सभी को नमस्ते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है लकवा से संबंधित होने वाला है कि लकवा कैसे होता है और इसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे हम लोग कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। लकवा यानी पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर के किसी भाग की मांसपेशियों की कार्यक्षमता पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त हो जाती है। यह मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार यानी कम्युनिकेशन में बाधा आने के कारण होता है, जिससे प्रभावित अंग को हिलाना डुलाना मुश्किल या असंभव हो जाता है। लकवा कैसे होता है? लकवा मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम या मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने से होता है। आयुर्वेद में इसे वाताव्याधि के तहत पक्षघात या अर्दिता यानी चेहरे का लकवा कहा जाता है, जिसमें शरीर में वात दोष का असंतुलन प्रमुख कारण होता है, क्योंकि वात ही शरीर की सभी गतिविधियों यानी मूवमेंट्स को नियंत्रित करता है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार लकवे के मुख्य कारण स्ट्रोक, ये सबसे आम कारण है। इश्कीमिक स्ट्रोक, जब मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिका में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट बन जाता है, जिससे मस्तिष्क के उस हिस्से को ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता और वह क्षतिग्रस्त हो जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक, जब मस्तिष्क में कोई रक्तवाहिका फट जाती है और रक्तस्राव होता है, जिससे आसपास के मस्तिष्क के ऊतकों यानी टिश्यूज पर दबाव पड़ता है और वे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी में चोट, दुर्घटना या आघात के कारण रीढ़ की हड्डी में लगी चोट से तंत्रिकाएं नर्व्स क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिससे चोट के स्तर के नीचे के अंगों में लकवा हो सकता है। तंत्रिका तंत्र के रोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गुलियन बेरे सिंड्रोम, एमियोट्रॉफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, बेल पाल्सी। यह चेहरे के लकवे का एक रूप है जिसमें चेहरे की तंत्रिका में सूजन या क्षति के कारण चेहरे की एक तरफ की मांसपेशियों में अचानक कमजोरी आ जाती है। यह अक्सर वायरल संक्रमण के बाद होता है। ट्यूमर, मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर तंत्रिकाओं पर दबाव डालकर लकवा पैदा कर सकता है। गंभीर चोट, सिर, नेक या पीठ पर गंभीर चोट लगने से भी लकवा हो सकता है। आयुर्वेद के अनुसार लकवा के कारण आयुर्वेद में वात दोष का असंतुलन मुख्य कारण है। वात की वृद्धि के कारण शरीर की सिराओं, स्नायुओं और संधियों में सूखापन ड्राइंग अप आता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता नष्ट हो जाती है। वात की वृद्धि के कुछ कारण अत्यधिक शारीरिक या मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठंडी और रूखी चीजों का अत्यधिक सेवन, उपवास या अत्यधिक व्यायाम, रात में जागना, प्राकृतिक वेगों जैसे छींक मलमूत्र को रोकना। लकवे का आयुर्वेदिक इलाज आयुर्वेद लकवे को ठीक करने के लिए समग्र यानी हॉलिस्टिक दृष्टिकोण अपनाता है, जिसका उद्देश्य बढ़े हुए वात दोष को शांत करना, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करना और क्षतिग्रस्त ऊतकों का पोषण करना होता है। आयुर्वेदिक उपचार हमेशा किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही शुरू करना चाहिए। पहला, पंचकर्मा चिकित्सा। पंचकर्मा वात को संतुलित करने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को यानी टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत प्रभावी है। अभियंगा यानी अभियंगा, अच्छी तरह मालिश या घृत। दूसरा, स्वेदनासा यानी स्वेदना। तीसरा, बस्ते यानी औषधि वाला एनिमा। चौथा, नस्यवांस यानी नस्यवांस। अब बात करते हैं आंतरिक औषधि की। आयुर्वेदिक चिकित्सक रोगी की स्थिति और दोषों के आधार पर दवाएं प्रताड़ित करते हैं। कुछ सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियां और योग। जड़ी बूटियां अश्वगंधा तंत्रिका टॉनिक हैं, बला, शतावरी लहसुन, निर्गुंडी रासना। योग त्रयोदश गुग्गुलू, महारासना धकवत, एकांगवीर रस, महायोग राज गुग्गुलू, मेधावती यानी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए। घृत यानी घी, ब्राह्मी घृत, पंचतिक्त घृत। अब बात करते हैं आहार और जीवन शैली की। पथ्य आहार यानी वल्सम डाइट, वात को शांत करने वाले गर्म, ताजे, चिकनाई युक्त यानी स्निग्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करें, जैसे गाय का घी, दूध, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम, गेहूं, लाल चावल, लहसुन, किशमिश, मांसाहार यानी मांस सूप। अपथ्य आहार यानी अवॉइडेबल डाइट, रूखे, ठंडे, कड़वे, कससेले और अत्यधिक मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें। नियमित दिनचर्या, पर्याप्त आराम करें, रात को जागने से बचें और ठंडी और हवादार जगहों से बचें। योग और प्राणायाम, अनुलोम और विलोम जैसे प्राणायाम तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने और मस्तिष्क में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में बहुत सहायक होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि लकवा कैसे होता है, इसका आयुर्वेदिक इलाज कैसे किया जा सकता है। तो अपना कमेंट जरूर करें। थैंक यू।